हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, गुजरात मेट्रो रिक्रूटमेंट 2021 में विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसमें दोस्तों जूनियर इंजीनियर की भी है। तो दोस्तों इसमें क्वालिफ़िकेशन आईटीआई डिप्लोमा मांगा है और डिग्री भी। तो दोस्तों इसकी सैलरी की बात की जाए तो 33,000 से 1 लाख रुपए है। और दोस्तों यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ दोस्तों टोटल पोस्ट 118 हैं। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं यदि आप डिप्लोमा पास हैं या आईटीआई पास हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सारी डिटेल हम नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन जो गुजरात मेट्रो रिक्रूटमेंट 2021 का जारी हुआ है। तो दोस्तों देखें, ये गुजरात मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। और यहाँ दोस्तों इसका टॉप पे हम ये देखते हैं, यहाँ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ O&M पर्सनल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। यहाँ दोस्तों हम देख लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्ट, और ये ऑनलाइन आपको भरना है, ये लिंक है। तो दोस्तों आपको ये जो है वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप ऑनलाइन इसको भर सकते हैं 22 दिसंबर 2021 से, और लास्ट डेट इसकी है दोस्तों 21 जनवरी 2021। यहाँ दोस्तों देख लेते हैं पेमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये 22 दिसंबर से आप भर सकते हैं। इसका जो भी फीस है वो नीचे लिखी है, वो हम देख लेंगे। दोस्तों पहले हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। डेट ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट टू चेंज, फरवरी 2022 में इसका जो कि है टेस्ट है। रिटन टेस्ट के आधार पर दोस्तों आपका में भी सिलेक्शन होगा। यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम पोस्ट की बात कर लें तो सबसे पहले ये है स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर की है। 33,000 से 1 लाख स्केल है और 71 नंबर इसकी पोस्ट है। 57 जनरल की है, एसटी की 14 है। यहाँ दोस्तों अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एज की बात करें तो 18 से 28 साल, और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए आपका। अब हम दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, ये कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट की है। ये 25 से 80,000 पे स्केल है। 11 पोस्ट हैं। जनरल की 8 हैं, ओबीसी की 3 है। इसमें साइंस ग्रेजुएट इन फिजिक्स, यदि दोस्तों आप ग्रेजुएट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तो आप ये वाली पोस्ट भर सकते हैं। और 18 से 28 ईयर इसकी एज है। अब जूनियर इंजीनियर की बात कर लेते हैं तो दोस्तों जूनियर इंजीनियर 33,000 से 1 लाख है। हालांकि दोस्तों ये पोस्ट काफ़ी कम है, लेकिन आप ऊपर वाली 71 पोस्ट हैं, यदि आप डिप्लोमा है तो भर सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 18 से 28 इसकी एज है। और अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये मेंटेनर की है। 20,000 से 60,000 है। इसमें 10वीं पास, ITI 2 ईयर्स का, अगर फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज, 18 से 25 साल एज है। और इसमें B1 मेडिकल है। अब यहाँ दोस्तों नीचे देख लेते हैं, कैंडिडेट आल्सो along with higher qualification in respective discipline can also apply। यदि दोस्तों आप डिग्री आपके पास है, जैसे मैकेनिकल से आपने डिग्री है और डिप्लोमा भी किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी कम ज़्यादा हो सकती हैं। द पोजीशन एडवर्टाइजमेंट, तो ये कुछ पॉइंट हैं दोस्तों। कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, मतलब एक से ज़्यादा पोस्ट नहीं भर सकते हैं, तो अच्छी बात है। और कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन आर लाइकली टू पोस्टेड एट अहमदाबाद, यहाँ पर आपका होगा रिजर्वेशन रूल्स एज पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे है। यहाँ दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ जो लिखा है क्वालिफ़िकेशन के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, तो दोस्तों उसमें ऊपर लिखा है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इज ऑलरेडी मैंशनड अबो इन द कॉलम नंबर 6 ऑफ पेज नंबर 1। हाउएवर कैंडिडेट अपीयरिंग
इन फाइनल ईयर एग्ज़ाम ऑफ डिप्लोमा डिग्री ITI कैन आल्सो अप्लाई। देखें दोस्तों, इसमें लिखा है कि अगर आप फाइनल ईयर के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द सूटेबल पोस्ट फॉर विच दे फुलफिल मिनिमम क्वालिफिकेशन। सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन, बिठाया जाएगा एंड हैज़ टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल मार्कशीट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। यदि दोस्तों आपका जो वेरिफिकेशन होगा, जब आपको मार्कशीट ओरिजिनल दिखाना होगी, अगर फेलिंग विच दे विल बी डिसक्वालीफाइड, नहीं तो आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। जो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो दोस्तों ये कुछ लिखा हुआ है। अभी हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें। रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का होगा और गुजराती लैंग्वेज टेस्ट 20 मार्क्स का। यहाँ पे पेपर बेस्ड ऑन द एलिजिबल कैंडिडेट हु विल मीट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अंडर क्राइटेरिया मेंशन पेज नंबर 1 सेल। तो यहाँ दोस्तों ये गुजराती स्क्रीनिंग मिनिमम स्कोर जनरल कैटेगरी 60% एंड फॉर रिजर्वेशन के लिए इतना है। In the test of Gujarati language shall only be considered for selection, मतलब the marks in Gujarati language will not be considered for merit listing। यानी कि दोस्तों मेरिट लिस्ट के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे गुजराती टेस्ट होगा। अब ये दोस्तों में भी हो सकता है कि जो लोकल लोग हैं उनको उनके लिए हो, लेकिन दोस्तों इसमें यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि मतलब जो द मार्क्स इन गुजराती लैंग्वेज विल नॉट बी कंसीडर फॉर मेरिट लिस्टिंग। अब यहाँ देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 20 मिनट, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें दोस्तों जो द टेस्ट विल कॉन्सिस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज 20 क्वेश्चन, लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 और टेक्निकल नॉलेज के 40। यानी कि दोस्तों 120 का है मार्क्स का होगा। यदि आपने अच्छे मार्क्स खींच लिए तो आपको आपका हो सकता है। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट ये मेंटेनेंस का है। फिर ये पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यदि आपने गलत आंसर दिया तो 1/4 आपके नंबर कटेंगे। कट ऑफ स्कोर, क्वालिफाइंग इन द टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें हैं। और श्योरली बॉन्ड यहाँ दोस्तों देख लेना, ट्रेनिंग का है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का है, पे, और ये दोस्तों पे स्केल ये जिसमें भी आपका सिलेक्शन होगा, सैलरी बहुत अच्छी है। कंसेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एज, SC ST OBC वालों के लिए रिलैक्सेशन है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ़ी तो 600 रुपये जनरल वालों के लिए, SC ST के लिए 300 है, नहीं OBC के लिए 300, SC ST के लिए 300 है, 150 रुपये SC ST के लिए एप्लीकेशन फ़ी। तो दोस्तों ये आप लोगों को भरना होगा। यहाँ हाउ टू अप्लाई, तो दोस्तों ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, तो ये वाली जो है तो इस पे आपको अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, और पेमेंट ऑफ टेस्ट, ऑनलाइन मोड। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, फ़ोटोग्राफ, इमेज किस तरीके से आपको करना है, स्कैनिंग, ये एक बार आप लोग या तो MP ऑनलाइन से भी इसको भरवा सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है पूरा दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो लिंक के माध्यम से आप इसे थोड़ा पढ़ लें और उसके बाद आप ऑनलाइन इसको भरें, क्योंकि दोस्तों पूरे चीज़ें पढ़ना बड़ा संभव नहीं होता है, टाइम काफ़ी लग जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल है तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।